नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ 24 से सीधी कवरेज। और इस समय आरवी न्यूज़ 24 की जो टीम है वो गुरुग्राम में है और साउथ जोन में है, जहां पर आयरो विक्ट्री वैली के जो रेजिडेंशियल के लोग हैं उन्होंने आयरो के जो ऑफिस है गुरुग्राम में वहां पर आकर धरना दिया है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पे देखी जा रही है वो ये कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके एक अच्छे सपने साकार करने के लिए एक योजना बनाई थी कि वो उस घर में रहेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो उन्हें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, जिसको तहत आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रवासी लोग हैं वो आए हुए हैं। सर, जैसा कि आपने इतनी मेहनत से पैसा कमा करके एक घर फ्लैट में तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें रहती है कि पूरी सुरक्षा मिले, पूरा जो फैसिलिटी मिल जाए, तो क्या परेशानी आ रही है इन सब बातों को लेकर? मैं एक फौज का अधिकारी रहा हूँ। सारी जिंदगी की कमाई मैंने इस आरओ विक्ट्री वैली में डाली ताकि मकान लेके एक शांति से अपने परिवार के साथ रह सकूं अपनी बाकी की जिंदगी। अगर वो बाकी की जिंदगी मेरे को इस तरह से भटकना पड़ेगा जब वहाँ पे बिजली की दुविधा है क्योंकि इन्होंने पूरा कनेक्शन नहीं दिया, वहाँ पे फायर सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है क्योंकि इनके पास ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जब ये बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो एजेंसी वहाँ पे सिक्योरिटी देती है उसको देने के लिए पैसे नहीं है, वो कहते हैं हम काम कैसे करें, हमारे पास पैसे नहीं है। जो मेंटेनेंस एजेंसी है वो कहती है ना प्लम्बर है ना इलेक्ट्रिशियन है, वो स्ट्राइक के ऊपर है, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप बताइए, ऐसे में हम घर में बैठे या घर से बाहर आके सड़क के ऊपर खड़े हों, इसमें सरकार क्या हमारी मदद करेगी? हमारा खुद का हर महीने हम लोग एक कॉमन एरिया मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, जिससे हमारा पूरा रोज का चलता है। जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, साफ सफाई और ये सारे पैसा इन्होंने चोरी कर लिया हमसे। सारे 19 करोड़ रुपए हमसे ये खा चुके हैं। जो हमारा फिक्स डिपॉजिट बनता है, कोई भी सोसाइटी बने तो उनका फिक्स डिपॉजिट बनता है 19 करोड़ रुपए। पिछले 3 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट आईडीओ के 2 मैनेजमेंट के लोग हैं, ललित गोयल जी चेयरमैन हैं और अनुपम नगालिया जी हैं इनके सीईओ। इन लोगों ने इसको एग्जॉस्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट हमें बिना बताया तोड़ दिया, तोड़ के अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। और उसके चक्कर में आज हमारे RWA जो बना हुआ है उसके अंदर एक पैसा भी पड़ा नहीं है, कुछ दे नहीं सकते। फायर का इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, फायर का ओसी पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं। इसके चक्कर में सारे चीज़ तहने होके रखा है। और जितने भी लोग हैं कम से कम 550 वहाँ पे फ्लैट्स है। टोटल 1500 से लेके 1500 से 1700 लोग रह रहे हैं। किसी का कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो हमारे इस गुड़गांव के सबसे ऊंचा टावर जो है आईडीओ विक्ट्री वैली में 50 माले का, उसके अंदर कोई लिफ्ट नहीं है। अगर लिफ्ट रुक जाए तो क्या होगा पता नहीं। आपको मालूम है पिछले 4 दिन में 3 बार भूकंप आ चुका है। भूकंप के टाइम कोई लिफ्ट नहीं चल रहा है। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। आपके मीडिया के पास हमारा विनती है कि ये आप लेके जाइए सबके पास। ये संविधान के खिलाफ है कि एक 50 माले का बिल्डिंग बना दिया, उसके अंदर लिफ्ट नहीं चल पा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक चीज होकर रखा है। फायर अलार्म नहीं चल रहा है हमारे कोई भी, उसका फायर अलार्म नहीं चल रहा है, केवल 20 मंजिला तक चल रहा है। उसके ऊपर 30 मंजिल बिना फायर अलार्म के चल रहा है। आप यकीन मानिए 200 फैमिलीज वाली बिल्डिंग जो है उसमें ऑलरेडी 80 से ऊपर फैमिली रह रही हैं और उनका पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उनकी बिजली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, लिफ्ट की नहीं है। क्या सोच के सब लोगों ने 3-3 करोड़ का फ्लैट लिया है। ये तो बद से बदतर हालत हो रही है। हमारे पैसे भी लेके भाग गए हैं, मिल भी नहीं है रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रशासन भी इनका साथ दे रहा है। हमारे को ये बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम चाहते हैं कोई ना कोई हमारी सुने और हमारी मांगे पूरी। सर, डिड यू फाइल एनी कंप्लेंट अगेंस्ट दिस पीपल? हमने लीगल फाइल भी करे हुए हैं 2-3 केसेस। 2-3 बार हमने पुलिस स्टेशन में भी करे हैं। आज भी हमने पुलिस स्टेशन में पूरी रिपोर्ट दर्ज करी है, पर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब गायब मिल रहे हैं, ऑफिस में दिखते नहीं है। ये लोग चक्कर लगा के थक जाते हैं। और अब हमने ठान लिया है हम सारे के सारे अब यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक ये करेंगे नहीं हमारा काम। So any response you got from Aero development? अभी बस बार वही बात होती है, 1-2 दिन में कर रहे हैं, 1-2 दिन में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ फंड आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा है। You are not getting any response. When we talk about response has to end up in a result. If response is only to generate a discussion, that response does not carry any weight. Whenever they have met, the only thing they have done is given a promise. If from last 3 years there is a promise after promise and no result on ground, what should we do? Discussion is fine, but there has to be something beyond discussion.
Why that is not happening? That is our problem. Does any time this Ario people has come face to face and discuss you about all this Yes, matter? You always have given they have met us. They have met us, but it resulted into zero. They have not All done- type of false commitment they make, that's it. And every time they meet us, they give a false commitment. Next 30 days, next 60 days, next 90 days, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मुश्किल से 5%, 10% भी नहीं होता है, और हम वहीं के वहीं हैं आज. उनके जितने पैसे मिलते हैं पुराने वेंडर्स को देने में चले जाते हैं. नथिंग कंक्रीट कम्स इनटू द सोसाइटी. Last time we came here for the dharna pradarsan in September, and Mr. Nagare committed that by the end of 2019 everything will be sorted out. In 2020 your product will be complete. Nothing has happened. जनवरी 2019 में जो कंपनी के मालिक हैं मिस्टर ललित गोयल जी, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी. उन्होंने टेबल पे बैठ के हमसे कमिट किया था कि जो बिजली का कनेक्शन है, जो लिफ्ट की प्रॉब्लम है, हम आने वाले 4 महीने में आपकी वी विल कवर ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर इश्यूज. I assure you, because we wanted to meet him for the security of us and our family. But that 4 months have now got converted into 16 months, and practically we are moving from one meeting to other. What should we do? We have no answer. If you guys have, media has an answer for this query, we would like to hear from your people also. तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं इस पूरे प्रशासन- माजरे को लेकर के? प्रशासन से ये उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे पास साथ खड़े हों, और जो भी बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ उसको धोखे को दूर करें और हमें न्याय दिलवाया जाए. और हमारी जो डिमांड क्या है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो अधिकार मांग रहे हैं जिसका हम पैसा दे चुके हैं. हम इनसे कोई एहसान नहीं मांग रहे. कृपया करके प्रशासन हमारे साथ आए और जो भी हमारी मुश्किलें हैं उसको दूर करें. जिस तरीके से आपने देखा इस महामारी के चलते जो आम लोग कितने परेशानियों में थे, कहीं ना कहीं ये जो बिल्डर का जो करप्शन सामने निकल के आया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गुड़गांव के एरियो विक्ट्री अपार्टमेंट से निकल कर आया है. और जो गुड़गांव है कहीं ना कहीं ये करप्शन का हब बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बिल्डरों ने लोगों के सपनों को तोड़ा है. जब लोग अपने जीवन की पूरी कमाई को लेकर के जब एक सपना बुनते हैं कि अपना घर खरीदें, और उस घर को खरीदने के बाद जब ऐसी चुनौतियां उनके सामने आती है तो कहीं ना कहीं उनके सपने उन्हें बिखरते हुए और टूटते हुए नज़र आते हैं. आज एक बार फिर ऐसा ही मुद्दा सामने आया है, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे इन सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के और जो डेवलपर्स के खिलाफ. और जैसे आरईओ का एक ये मैटर आया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना पड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो इनका हक है इन्हें हक इनका मिलना ही चाहिए. तो आरबी न्यूज़ 24 लगातार ऐसी कवरेज देता रहेगा, जहां पर वो आम आदमियों की जो आवाज़ बन करके उभरता आया है वो आगे भी बढ़ता रहेगा. और ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है, लोग परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं, क्योंकि जो पैसा उन्होंने दिया है उसका कहीं भी कोई समाधान नज़र निकलता नहीं आ रहा है. और जैसा कि आप लगातार ये देखते आए कि पिछले दिनों गुड़गांव और दिल्ली में जो भूकंप के झटके थे, मतलब कितने गंभीर ये मुद्दा है, और जिसको लेकर के जो ये आयरो अपार्टमेंट है, जो एक विक्ट्री अपार्टमेंट है, वहाँ पर फायर को लेकर भी जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है. और यहाँ पर एक रेजिडेंशियल है जो वहाँ के रहने वाले निवासी है, वो बताएंगे क्या परेशानी है इस मुद्दे को लेकर के. सबसे पहली चीज़ एनओसी नहीं है फायर की. दूसरी चीज़ फायर, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 बड़े-बड़े टावर हैं और 27 छोटे टावर हैं. 3 हिस्सों में बांट दिया गया है. एक हिस्से की अभी तक कमीशन भी नहीं किया गया है. ये मैं डिटेक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूँ. जो बाकी जो कमीशन है वो सब एरर के साथ हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि बिजली का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इसलिए जो ऑटोमेटिक फायर पंप्स हैं और जो ऑटोमेटिक फैन एक्सट्रैक्टर्स हैं सारे नहीं चल रहे हैं. जो फायर होजेस हैं आदि गायब हैं, और ये सब चीज़ें भी चलती नहीं है. फायर लाइन में कुछ छेद हैं, तो उधर उन्होंने फायर पंप बंद करके रखे हुए हैं और लाइन में कोई प्रेशर नहीं है. इनइफेक्टिव, अगर कभी कोई आग लग गई तो ये कोई इसको सॉल्व करना मुश्किल है. और इनका एक फायरमैन है और ये 25 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, वो एक फायरमैन कितना दूर तक भागेगा. सो एवरीथिंग इज़ ऑन अस नाउ. तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, और इसके लिए भी इनकी बहुत बड़ी शिकायत है इस प्रशासन से, और आयरो के डेवलपर्स के इसको भी सॉल्व आउट किया जाए. और आइए हम आपकी बात करा दें
आईआरओ के जो डेवलपमेंट जिनों के पास ये सारी शिकायतें जाती हैं और जिनको इन समाधानों को, इन परेशानियों को निकालने का समाधान निकालने का अधिकार है, आइए उनसे ही बात करते हैं। जी, जो ये रेजिडेंट्स जो लोग आए हैं यहाँ पर, ये क्या शिकायत लेकर आए आपके पास? कुछ कमी पेशियाँ रह गई हैं हमारे प्रोजेक्ट पर, अभी कुछ फंड के इश्यूज़ की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई हैं, तो कल के लिए इनको मिलने के लिए समय दिया गया है हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट में। और मतलब ये तो कह रहे हैं कि ये जो परेशानी है ये पिछले 16 महीने मतलब 1.5 साल से चली आ रही है। नहीं, बिल्कुल परेशानी है, इस बात को एग्री कर रहे हैं और जो भी कमी पेशी है वो पूरी की जाए। और जो ये नहीं सर, जो फायर के लिए बता रहे हैं कि जो सारी परेशानी है वहाँ पर, वो उस पर भी कोई मतलब 16 महीने, अभी पिछले दिनों भूकंप भी आया और कितने बड़े हादसे हो सकते हैं देखा जाए तो इतनी जान माल की मतलब इस कंपनी को कोई भी चिंता की बात नहीं है। आप डिस्टेंस से बात करें प्लीज एक बार। जो भी है कमी पेशियाँ वो पूरी की जाएंगी। ठीक है, कल मीटिंग कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट और डेट दे दीजिए। आज ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपर्स हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और पिछले 16 महीने से जो लोग हैं लगातार इनके ऑफिस में आके धक्के खा करके, परेशान होकर के, निराश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि इनकी परेशानी का कोई समाधान नहीं निकला है। और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इनसे ढंग से बातें नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इनके जो मन टूट चुके हैं, क्योंकि कोई आश्वासन इनको जो कंपनी की तरफ से या रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से नहीं मिलता है। कल के लिए बात टाल दी गई है और देखते हैं कि आगे इसका क्या समाधान निकलेगा। धन्यवाद। मैं रोहित मैसी, गुरुग्राम।